लेकिन फिर भी वही बात घूम फिर के एक ही सवाल है, तो अकेली औरत किसी की हत्या नहीं कर सकती बच्चे की। 3.5 फुट का बच्चा था, 4 साल का बच्चा है, तो 3.5 फुट का बच्चा हो गया जी। तो आप 3.5 फुट का तो बैग में आ सकता बच्चा, वो भी देख लो एक बार, पिट्ठू बैग वो भी। तो 3.5 साल का बच्चा, और फिर उसको उठा के ले गई। अंजलि में खुद 40 किलो वजन है भाई साहब, अंजलि में 40 किलो वजन है, तो 25 किलो का पिट्ठू बैग उठा के सीढ़ी चढ़ जाएगी, और ऊपर से प्रेग्नेंट है, बोल रहे हैं उसको प्रेग्नेंट है वो। हाँ। तो ये बात कहीं भी हजम नहीं होने वाली नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। जस हत्याकांड से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई 4 साल का मासूम बेटा जिसने यानी कि जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। पूरा देश, पूरा हरियाणा यही चाहता है कि उस 4 साल के मासूम बेटे को न्याय मिलना चाहिए। एक बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी कि जो करनाल प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि FSL की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम क्लियर कर देंगे, यानी कि 95% SP साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी उसमें कहा था कि जो मुख्य आरोपी है वो अंजलि, हालांकि जो जिसका परिवार है, जिसके चाचा हैं, जो कमालपुर गांव के जो सरपंच है या पूरा गांव है, उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। बार बार CBI जांच की जो मांग उठाई जा रही है। आज जो FSL की जो रिपोर्ट आई है, बल्ड की जो रिपोर्ट आई है, जो बाढ़ थे जिसके जो मिले थे वो मैच हुए हैं, यानी कि आज भी जो लास्ट एंड फाइनल जो रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी है। तो उसमें भी जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो खून है, जो बेड पर जो खून था वो जस का ही मिला है, और जो सैंपल यानी कि जो बैग था, उस बैग से जो भी सैंपल लिए गए थे वो भी जस के खून से ही मैच हुए हैं। तो अमन जी, जो रिपोर्टें आई हैं आज लास्ट एंड फाइनल जो रिपोर्ट आई हैं वो भी मैच हुई, और इस प्रशासन की तरफ से मुख्य आरोपी अंजलि को ही बताया गया है। देखो मैच तो नहीं थी वो, कोई ना तो 2 बच्चे थे, ना 2 बच्चे मरे थे, ना कोई कत्ल हुए थे भाई, 5-7 थे भाई, एरा फेरी हुई, तो उसका तो पता ही था, वो तो आनी थी, उसके तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी CBI जांच है, जो लास्ट एंड फाइनल जो न्याय की जो बात है, न्याय की जो गुहार है, CBI जो जांच करेगी उसको ही न्याय माना जाएगा कि बेटे को न्याय मिला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसी को मानना जाएगा। CBI में चाहे कुछ निकल करके आए, हाँ चाहे कुछ भी निकल के आए, हम तो CBI से संतुष्टि है। लगता है कि CBI जांच हो जाएगी इस केस में। जब भी मीडिया भी इस मामले को इतना उछाल रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन टस से मस नहीं कर रहा। देखो होनी तो चाहिए, हम तो ये कोशिश कर सका जी, होनी भी चाहिए, हम तो रिक्वेस्ट कर सका, तो बाकी देखो क्या रहेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए भाई साहब, जो FSL की जो रिपोर्ट आई है, लास्ट जो रिपोर्ट आई है, वो जो बैग में जो खून लगा था, जो बेड पर जो खून लगा था, वो जस के खून से ही मैच हुआ? वो तो क्लियर है जी, वो था बच्चा एक ही था वहाँ, कोई ऐसा नहीं है अभी 5-7 वहाँ कोई मर्डर हुआ, कोई 5-4 डेड बॉडीज़ हैं, अलग अलग पहचान करने में किसने किसका किया। वो तो एक बच्चे का ब्लड है, वो तो क्लियर था मैटर, उसमें क्या रिपोर्ट आनी थी, उसमें रिपोर्ट का कोई आधार ही नहीं बनता। ठीक है, वो अपनी संतुष्टि करनी, ये बच्चा है नहीं है, वो तो एक ही बच्चा था जी, उसमें तो कोई ऐसा मतलब क्लियर ना क्लियर होने वाला कोई बात ही नहीं है। नहीं, जैसे SP साहब कह रहे हैं कि इन जो रिपोर्ट आई हैं इससे साबित होता है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे षड्यंत्र की वो अंजलि है। सर जैसे हमारी बच्ची से पूछा गया, सानवी है जो इसकी जस की बड़ी बहन है, जब वहाँ पे बंती आना जाना कर रही थी, हर 15 मिनट में उनका आना जाना था, उसने बंती ने उसके सानवी के सर पे हाथ भी फेरा, बेटे जा तो घर जा, तेरा यहाँ के काम है। उसके बावजूद 5 रुपए का सिक्का राजेश की छत पे मिलता है। अगर वो डेड बॉडी गिर के आई, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, प्रशासन की बात बड़ी करूँ, डेड बॉडी वो गिर के आई, क्या वो 5 रुपए का सिक्का मरते टाइम भी उसके हाथ में था? अगर बच्चा मरने लग रहा है, लोचेगा, तड़फेगा, कोई भी है, बड़ा भी आदमी है, उसके हाथ में जो भी होगा खुल जाएगा। वो 5 रुपए का सिक्का वहाँ मिलने लग रहा, क्या उसने डेड बॉडी झाड़ने के बाद बैग को झाड़ा कि 5 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाए? ये कहीं ना कहीं कुछ, आप खुद समझदार हो, पब्लिक समझदार है, देखो आप कि वो कहाँ से मतलब एविडेंस मिलने लग रहे। उसके बावजूद जो उससे पहले एविडेंस मिले, उस टाइम हमारे परिवार से, हमारे गाँव से कोई सरपंच, कोई मेंबर, कोई लंबड़दार, कोई नहीं लिया गया। अब जब दोबारा बाद में आया तो सारे वो ले लिए इन्होंने, गवाह भी ले लिए इन्होंने, सारा कुछ कर लिया। 5-7 दिन से प्रशासन क्या कर रहा था? हमारा सिर्फ पूछने का यही फर्ज है, कहीं ना कहीं हमारी संतुष्टि कर दो सर, हम कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से भी खुश हैं, हमारा तो बच्चा चला गया, हम इससे ज़्यादा क्या कर सका जी। कुछ लोगों का कहना है कि राजेश के परिवार की और जस के परिवार की आपसी रंजिश थी,
इस वजह से कि यदि प्रशासन राजेश के परिवार को इतना ही जिम्मेदार बना दे जितनी मुख्य आरोपी अंजलि है, तो फिर परिवार की संतुष्टि हो जाएगी, ऐसी बातें कह रही हैं। सर ऐसा है जी। प्रशासन धक्के से नहीं किसी को बनाएगा, ना गाम राम चाह रहा है कि किसी को धक्के से मुलजिम बनाया जाए। जी। ठीक है। और रही रंजिश की बात, आपस में गाम राम है, भाईचारा है, यहाँ तो एक छोटी सी नाली के ऊपर झगड़ हो जाए आपस में, ढोल डंकी है तो चल दी रहा जी। इसमें कोई ऐसा मरने मराने वाला, इससे पहले हमारे गाँव में बड़े बड़े कांड हुए, वहाँ तो कोई ऐसा बच्चे का कोई सीन नहीं होया, ना कोई ऐसा करना चाहता कोई भी है। तो ये तो बहुत निराधार चीज़ है। सीबीआई जो जांच है, सीबीआई जो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ बेटे को अब न्याय मिल गया। सर कहीं ना कहीं तो मन को संतुष्ट करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो अपने मन को संतुष्टि देनी पड़ेगी। सीबीआई आधार है, ठीक है, चलो अब लोगों का विश्वास है, सारे गाम राम का, समाज का है, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो जो अभी जो करनाल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, तो लगता है कि इसमें से कोई न कोई षड्यंत्र की बू आ रही है फिर। सर हो सकता है ये इतना जो समाज है, पब्लिक है, इनका सबका एक ही तरफा दिमाग चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कल अमन नहीं बोल रहा है कि ये करवाओ वो करवाओ, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है सर, ये सब बंदों का दिमाग इसने डाइवर्ट कर दिया, सबका अपना अपना दिमाग है। आप भी कहीं ना कहीं जाते हो, मिलते हो किसी से, हर कोई बंदा यही बोलता है कि इसमें राजेश का परिवार इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि भाई है उसमें। बिल्कुल। तो भाई एक बड़ी बात है कि जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, यानी कि जो इंतजार प्रशासन की तरफ से बार बार इंतजार करवाया जा रहा था कि लास्ट रिपोर्ट बाकी है, लास्ट रिपोर्ट के बाद हम बता देंगे क्लियर। हालांकि पहले ही प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट एसपी साहब दे चुके हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो अंजलि है। हालांकि परिवार भी, पूरा गाँव, पूरा हरियाणा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बार बार एक ही बात कही जा रही है कि यदि अंजलि मुख्य आरोपी है तो वो राजेश की छत पर डेड बॉडी क्यों, कैसे लेकर के पहुंची? कहीं ना कहीं जो दाल में काला है वो यहीं पर नजर आने लग रहा। तो सरपंच साहब, जो एफएसएल की जो लास्ट रिपोर्ट आई है, जो खून की जो रिपोर्ट आई, वो मैच होती है जस के खून से, और जो बैग और जो बेड में जो खून लगा था वो मैच होता है, प्रशासन ने बताया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखो ऐसा, वो तो मैच होना ही था जी, वो तो जस का था ही, जस ही उसके पास खेलता था जी। चलो मानते हैं भाई उसने, अंजलि ने उसकी हत्या की है, लेकिन फिर भी वही बात घूम फिर के एक ही सवाल है, तो अकेली औरत किसी की हत्या नहीं कर सकती बच्चे की। 3.5 फुट का बच्चा था, 4 साल का बच्चा है, तो 3.5 फुट का बच्चा हो गया जी। तो आप 3.5 फुट का तो बैग में आ सकता बच्चा, वो भी देख लो एक बार, पिट्ठू बैग वो भी, तो 3.5 साल का बच्चा, और फिर उसको उठा के ले गई। अंजलि में खुद 40 किलो वजन है भाई साहब, अंजलि में 40 किलो वजन है, तो 25 किलो का पिट्ठू बैग उठा के सीढ़ी चढ़ जाएगी, और ऊपर से प्रेग्नेंट है, बोल रहे हैं उसको प्रेग्नेंट है वो। हाँ। तो ये बात कहीं भी हजम नहीं होने वाली नहीं है। बिल्कुल। एक और बात कह रहे थे सरपंच साहब, आप यदि आप कह रहे थे कि मान गए कि अंजलि ने जस को मारा है, फिर वो राजेश की छत पे क्यों डाल के आएगी? वो गली में भी रख सकती थी, वो जस के बाहर भी रख सकती थी, तो इस तरह की भी बातें आप ऐसा है, वो बोल रही है अभी मैं नहीं मारा है, मैं ही उसकी राजेश की छत पे डाल के आई, तो राजेश की छत पे ही क्यों डालेगी? तो वो बोल रही है अभी उस टाइम गली में कोई नहीं था, तो जब उस गली में कोई नहीं था तो उसके पास तो बिल्कुल भी में भी जस के ही मकान था, जस के मकान में वहीं रखा थी उसको, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी उसको? 70 फुट जाने की बजाय, और फिर उन 15-20 पैडी या 15 पैडी भी चढ़ी होंगी ऊपर, तो उसने इतनी दूर जाने की पैडी सीढ़ी चढ़ने की क्या जरूरत थी? उसको वहीं डाल देती, जस के घर ही डाल देती। तो जस के घर नहीं, उसके सामने तो मकान था, जो साइड था, साइड कौशल्या ताई का, जो कौशल्या का साइड था, उसमें डाल दे, वो दरवाजा खुल रहा था। तो उसके बाद उरे ना भी एक गेट है, वो भी खुल रहा था, उसमें डाल देती। बिल्कुल। तो वो राजेश की छत पे ही क्यों, राजेश की छत पे ही क्यों मिला वो बच्चा? बिल्कुल। यानी कि जो शक है और जो संशय बना हुआ है वो इसी बात के ऊपर है कि जो राजेश का परिवार, यानी कि जो पूरा हरियाणा, पूरा देश, और जो जस का परिवार है, वो यही इसी वजह से बार बार आरोप लगा रहा है कि जो राजेश की छत पर जो डेड बॉडी मिलती है, वो कारण ये है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं बताया, खुद क्यों उठाया और वहाँ पर उठा करके क्यों फेंका। जो कबूलनामा है, जो अंजलि के पति है लवली, उन्होंने कबूलनामा किया मीडिया के सामने कि मेरी ही पत्नी ने मारा, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं पुरानी कि मेरी पत्नी साइको वगैरह, साइको है, उसने पहले तो नहीं बताई, कबूलनामा किया, कबूलनामा ये बाद में कबूलनामे करते रहो, तो पहले तो कोई उसने बिल्कुल नहीं बताया मेरी पत्नी साइको है, 20 से बच्चे दूर रखा करो। तो क्यों भेजते उसके माँ बाप उस तो 3-4 दिन आप सब में बैठता रहा, लवली भी यहीं रहा,
मैंने खुद पूछा, लवली को पूछा, हाँ। भाई लवली कोई ऐसी बात हो, पुलिस वाले ने बुलाया है तू, हाँ हाँ सीआई वाले ने बुलाया, कोई ऐसी कोई बात हो तो बता दिए। अगर नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मिसिज को पूछा, अंजलि को पूछा मैंने, नुको नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं है, न्यू नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद उस दिन भी आई, अंजलि भी घर आई, लवली भी घर आया, तो 3 दिन तो लगातार घर ही आए। तो चौथे दिन आगा फिर वो कहने लगे भी तो अंजलि नहीं किया है सारा कुछ। 4 दिन में तो राजेश के परिवार से, राजेश से कुछ उगलवा नहीं सकी पुलिस। तो अंजलि भी 3 दिन तक जस के परिवार में बैठती रही, महिलाओं के पास नहीं रही, हाँ महिला में बैठती रही जी, लवली भी यहीं बैठता रहा, दुख में शामिल थे बिल्कुल शामिल थे। तो उसके बाद एकदम अचानक अंजलि भी आ जाती है कहीं से। तो सर बिल्कुल अब सीबीआई जांच ही मुख्य है कि बेटे को न्याय मिलेगा। अब तो सीबीआई जांच की, पूरा गांव सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और परिवार का और गांव का पेटा भर जाएगा। कम से कम संतुष्टि तो हो जाएगी भी हाँ ये काम इन्होंने किया है, और जस की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बिल्कुल है। चलो बिल्कुल भाई, तो हर कोई चाह रहा कि 4 साल के मासूम बेटे जस को न्याय मिलना चाहिए। लगातार जो प्रयास है हरियाणा की तरफ से भी, सेक्टर 12 में भी इकट्ठे हुए थे, एक बार कहा गया था कि आप सभी आए। आगे की यदि कोई भी प्रक्रिया, कोई रणनीति रहती है तो वो भी हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपको बताएंगे। जब तक जस बेटे को न्याय नहीं मिलता है तो आप भी जस्टिस फॉर जस्ट से सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम जरूर चलाएं, जिस प्रकार से पहले भी चला रखी है आपने। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रशासन और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है, तभी जाकर के मामला इतना गरमाया हुआ कि बेटे के न्याय के लिए पूरा हरियाणा, पूरा देश तैयार है। कह रहे कि आप कहीं पर भी बुलाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल जो लास्ट एंड फाइनल प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है और जो रिपोर्ट का जो रिजल्ट आया है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।